आज हम लोग इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर बिहार दरोगा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस आई है आयोग की ओर से, उसके ऊपर बात करेंगे और साथ में बिहार दरोगा के शारीरिक परीक्षा के ऊपर बात करेंगे। किस डेट को होने जा रहे हैं, 14 मार्च को होंगे या 20 मार्च को होंगे, या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये हम लोग बात करेंगे। और साथ में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले अमीन परीक्षा के सिलेबस के ऊपर और मेरिट कैसे तैयार किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो शुरू करने से पहले अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान। इस फ्री प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, 20,000 MCQs आप अनअकैडमी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली मॉक टेस्ट आप फ्री में मंडे टू फ्राइडे और एवरी सैटरडे बिहार एसआई प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड ED10 इस्तेमाल करने, इसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी फ्री प्लान के अलावा आप प्लस प्लान को इनरोल करते हैं तो आपको जो कोर्सेज हैं ये कोर्सेज समय पर पूरे किए जाते हैं। 20,000 क्वेश्चन बैंक डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो को यूट्यूब की तरह यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी गाइडेंस है ये डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं अनअकैडमी बैचेज के ऊपर। यदि आप हिंदी मीडियम में BPSC प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 25 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप टारगेट BPSC के तहत इंग्लिश मीडियम में आप 28 जनवरी से बैचेज देख सकते हैं जो BPSC प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के हैं। साथ में आपने 6वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो 67वीं BPSC मेंस की तैयारी अनअकैडमी लक्ष्य BPSC के तहत आप कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद BPSC गोल सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके बाद ये आपके सामने प्लान खुलते हैं। इस प्लान में से किसी एक प्लान को, आपको जो भी प्लान आप एफर्ट करते हैं उस प्लान को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड यूज़ करना है ED10। यूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे कर देना और साथ में किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने बैचेज को, अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अमीन वाले वीडियो में कुछ कमेंट थे जैसे सिलेबस के ऊपर, इसके मेरिट लिस्ट के ऊपर, और जैसे मैंने कहा था कि 72 से 74% के आसपास रहेंगे, उसके ऊपर कुछ कन्फ्यूजन थे आप सभी के। तो आज हम लोग इस वीडियो में कन्फ्यूजन आप सभी को दूर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी कन्फ्यूजन थे कि जो अब मैं बता रहा हूँ 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में इसकी नोटिस आने की संभावना है। 25 से 28 जनवरी के बीच में इसका नोटिस आ जाएंगे परीक्षा तिथि को लेकर। बिहार अमीन भर्ती के जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है इसकी नोटिस आपको 25 से 28 जनवरी के बीच में इसका नोटिस आ जाएगा। नोटिस आने के बाद इसमें जो परीक्षा तिथि ली जा सकती है मिड फरवरी यानी फरवरी के आखिरी सप्ताह में या मिड फरवरी के आसपास इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिए जा सकते हैं या इससे पहले भी हो सकते हैं। अभी तक एग्जाम तिथि को लेकर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये तिथि को हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर जो बात की जाए इसके नोटिस को लेकर, इसके जो मेरिट लिस्ट की जो एक लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट निकाले जाएंगे जो जिसमें लगभग अप्रॉक्स बात की जाए 10 गुना रिजल्ट दिया जा रहा है। 10 गुना से अधिक दिया जा रहा है, कम नहीं दिया जा रहा है। तो 10 गुना में देखें तो उसके हिसाब से अप्रॉक्स 17,000 के आसपास शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे जो CBT में भाग लेंगे। तो उसी बेस पर मैंने बताया कि इनका जो लिस्ट आने की संभावना है 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में मैक्सिमम संभावना, मैक्सिमम नंबर में संभावना है कि आपका इसका नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे कुछ कमेंट थे कि मेरिट लिस्ट के ऊपर। तो मेरिट लिस्ट के लिए आप सभी लोग जानते हैं जो यहाँ पर आपका कंसीडर किया जाएगा, सिंपल सा 2 क्राइटेरिया। आपने इंटरमीडिएट में यानी 12th में जो स्कोर किया उसके आधार पर, और राज्य सरकार के अधीन आपके पास अमीन काम करने के लिए कितना अनुभव है इसके आधार पर। बस 2 क्राइटेरिया है। सिर्फ एक फर्स्ट क्राइटेरिया, यदि आपने सिर्फ 12th पास है, सिर्फ 12th पास ही किया है तो यहाँ पर भी आपको कंसिडर किए जाएंगे। पर जब बात की जाती है आपका यहाँ पर, यदि अमीन पद के लिए अनुभव है, कुछ दिनों को काम करने का अनुभव है, उसके बाद आपको कुछ बोनस अंक दिए जाते हैं। जो अनुभव की गणना की जाएगी, अंकों की जो गणना किए जाएंगे, तो ये निर्गत प्रमाण पत्र जो होगी उसके आधार पर किया जाएगा। जो आपके प्रमाण पत्र आपने लगाया उसमें, उसी के बेसिस पर यहाँ पर अमीन के जो अनुभव है आपके, उसके आय के अंकों की गणना की जाएगी। अब ये दोनों मिलाकर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरह के अभ्यर्थी आएंगे। जिनके पास सर्टिफिकेट है उन वे भी अभ्यर्थी आएंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, काम करने का अनुभव नहीं है बिहार सरकार के द्वारा, उनको भी आएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपका कट ऑफ को लेकर, शॉर्ट लिस्टेड कट ऑफ को लेकर, तो मैंने आप सभी को बताया था 72 से लेकर 75 के बीच में रहने की संभावना है। कुछ ऐसा ही रहने भी जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली अभी तक कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कुछ ऐसा ही रहेगा, पर जो संभावित है
क्योंकि यहाँ पर आप रिजल्ट देखें कि रिजल्ट के नंबर पर परसेंटेज देखें तो 10 गुना से अधिक रिजल्ट देना, 10 गुना से कम रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे। जब 10 गुना से अधिक रिजल्ट देना है, यानी 10 गुना तो एग्जैक्ट रहेगा ही रहेगा, यानी अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं 17,000 से प्लस रिजल्ट यहाँ पर देना है। और जब 17,000 से प्लस रिजल्ट देना है तब मानते एक बहुत बड़े नंबर में रिजल्ट होता है, जिसमें 70% के आसपास, 70 से 75% के आसपास जो उठाया जा सकता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वो चीज़ आपने नहीं देखा, फिर से आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में कुछ खास मेंशन नहीं किया गया जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में लिए जाएंगे। यदि देखें एक मिनट, जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है आपको 2 खंड में होंगे। फर्स्ट खंड जो होगा जहाँ पर समान ज्ञान, समसामयिक घटना, करंट अफेयर से, समान विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और समान हिंदी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर यदि लुसेंट बेस्ड आपके पास जानकारी है, बहुत काफ़ी इनफ है। करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी जैसे बुक को आपको एक बार रिविज़न करना है, इससे आपका काम बन जाएगा। और यदि समान विज्ञान की बात करें, एसपीडी जैसे या लुसेंट में जो कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उन फैक्ट्स को ज़्यादा कोशिश करें कि एसपीडी को रिवीजन करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम लिए जाने की जो संभावना है मिड फरवरी के आसपास, तो सब उतना समय नहीं है कि आप लुसेंट को पूरा पढ़ें। आप कोशिश करें कि एसपीडी जैसे बुक को ही प्रेफरेंस मिले, एसपीडी रेलवे के जो आती है बुक, उसी बुक को आप कवर करें तो बहुत आसानी से यहाँ से साइंस आपका कवर हो जाएंगे। समान हिंदी की बात की जाए तो किसी भी ग्रामर सेक्शन के बुक उठा लें, पर यहाँ बहुत मैटर करता है, यहाँ पर क्वालिफाइंग स्कोर नहीं है, पर यहाँ पर आपको स्कोर करने होंगे समान हिंदी से, और जो भी होंगे बेसिक ग्रामर से पूछे जाएंगे। और कुछ प्रश्न राइटर से संबंधित जा सकते हैं। इसके लिए जो भी ग्रामर बुक उपलब्ध है उस ग्रामर बुक को फॉलो कर सकते हैं, या इंटरमीडिएट, और जो प्रश्न रहेंगे तो इंटरमीडिएट लेवल के रहेंगे। तो यहाँ पर कोशिश ये करें, जो राइटर के नाम है इंटरमीडिएट लेवल के, जो पुस्तक में आपको मिल जाते हैं क्लास 10 के और इंटरमीडिएट 10+2 लेवल के बुक में, उस हिंदी बुक के कुछ राइटर्स का आप कहीं से किसी भी से आप जुगाड़ कर कहीं से अरेंज कर आप उस बुक के जो फर्स्ट पेज में जो राइटर्स के नाम लिखे रहते हैं उनके एक बार नाम देख लें। वहाँ से 1 या 2 प्रश्न के आसपास आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। या आप कोशिश ये कर सकते हैं, लुसेंट जैसे ग्रामर बुक है, वहाँ पर भी बहुत सारे राइटर हैं, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना होगा। पर जब आप 12th लेवल की बुक पढ़ लेते हैं हिंदी का, जहाँ पर सिर्फ कुछ राइटर का नाम पढ़ लेते, तो वहाँ से ज़्यादा नहीं पढ़ने होंगे। अप्रॉक्स आप 25 से 30 में आपका काम बन जाएगा, जहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ दिए जा सकते हैं और हिंदी ग्रामर से आपका काम बन ही जाएगा। किसी भी पब्लिकेशन के हिंदी ग्रामर हो, वहाँ से आपका कवर हो ही जाएंगे कवर। अब बात करते हैं हम लोग मैथ के लिए। जो मैथ की बात करें तो अर्थमेटिक सेक्शन से ही मैक्सिमम प्रश्न रहेंगे, तो इसके लिए कुछ आपको पास ज़्यादा समय है भी नहीं। तो अब प्लेटफॉर्म की बुक आती है मैथ के लिए, जो अर्थमेटिक सेक्शन के लिए, या कोई भी पब्लिकेशन के आपके पास बुक है, उसमें से आप कुछ प्रमुख चैप्टर को आप रिवीजन कर लेते, बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर दोनों पेपर जो होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे, और टोटल प्रश्न पत्र होंगे 75 नंबर के होंगे। 75 प्रश्न और 75 नंबर के आपके होंगे, और टोटल समय जो दिए जाएंगे 2 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। तो आपके पास समय जो है बहुत ज़्यादा समय आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। 2 घंटा 15 मिनट बहुत काफ़ी समय होता है 75 प्रश्न के लिए। तो सिलेबस में कुछ असाइनमेंट्स जो आप सभी कमेंट थे, इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ऑफिशियल न्यूज़ भी आई है जो आज ही आई है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। इसके ऊपर भी हम लोग जानेंगे, पर सबसे पहले इसी के ऊपर देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ यहाँ पर है, जिन अभ्यर्थियों के भेजे गए हैं मेल, और ये मेल भेजे गए हैं जो एक सर्विसमैन है, उनके लिए, एक सर्विसमैन अभ्यर्थी जो भी हैं, जिनके लिए भेजे गए। 23 फरवरी को बीपीसी ऑफिस में पटना में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जाएंगे। तो इनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगे गए, जो फोटोकॉपीज होंगे, डेट ऑफ बर्थ के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, कास्ट सर्टिफिकेट, अब बिहार के आवासीय सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर, जो भी आपका सारे डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट, और मेंस एग्ज़ाम एंड एडमिट कार्ड मेंस एग्ज़ाम के लेकर जाना है, और साथ में फ़ोटो भी ले जाने और आईडी कार्ड भी ले जाने हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आयोग के द्वारा मांगे गए। यहाँ से एक चीज़ तो निकल कर आ जाती है कि इसके बाद ही, यानी जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होते हैं, वैसे ही आपका शारीरिक परीक्षा भी स्टार्ट हो जाएगा। जो शारीरिक परीक्षा स्टार्ट होने की बात कही जा रही है, 2 डेट निकल कर आ रहे हैं। पहला डेट जो है फेसबुक व्हाट्सअप सभी जगह वायरल है, जो पहली डेट है 20 मार्च की बताई जा रही है, पर उम्मीद ऐसा है कि आपका शारीरिक परीक्षा 14 मार्च से ही स्टार्ट हो सकते हैं, शुरुआत हो सकते हैं। तो आपको तैयारी करनी है इसी को मानकर। 14 मार्च को आप फाइनल, एग्जैक्टली अभी 14 मार्च कंफर्म नहीं है कि 14 मार्च को ही शारीरिक परीक्षा ली जाए, पर हो सकता है कि आपका शारीरिक परीक्षा 14 मार्च से ही शुरुआत हो,
अब ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर शारीरिक परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो ऐसा तो होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। यदि कोई नोटिफिकेशन आने वाले थे, जो एक सर्विसमैन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी के मोबाइल के ऊपर, नंबर के ऊपर, मेल आईडी के ऊपर मेल भेज दिए गए, मोबाइल नंबर पर एसएमएस कर दिए गए। अब बात की जाए शारीरिक परीक्षा के लेकर नोटिफिकेशन के ऊपर कब तक आएंगे, तो ये मिड फरवरी तक, यानी मध्य फरवरी तक, आपका सेकेंड वीक फरवरी तक मान के चलें कि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, क्योंकि जहां तक उम्मीद है कि 14 फरवरी से ही आपका शारीरिक परीक्षा स्टार्ट हो। यदि 14 फरवरी का स्टार्ट नहीं होते तो ये आपका 22 मार्च से शुरू हो जाएंगे, पर जहां तक उम्मीद है कि 14 फरवरी से ही आपका शारीरिक परीक्षा लिया जाना स्टार्ट हो सकता है। ऐसा संभावना बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ही है। 20 फरवरी के तो सभी जगह वायरल है, पर उसके ऊपर एग्जैक्टली मैं नहीं कुछ कह सकता, कुछ भी हो सकता है। 20 फरवरी, सॉरी 20 मार्च के भी वायरल है, जो एग्जैक्टली मैं कुछ नहीं कह सकता उसके ऊपर। हो सकता है कि 20 मार्च से ही स्टार्ट हो या 22 मार्च से स्टार्ट हो, पर जहाँ तक जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से मैंने आप सभी को बता दिया 14 फरवरी को भी स्टार्ट होने की संभावना है, या आपका शारीरिक परीक्षा 20 मार्च से भी स्टार्ट हो सकते हैं या 22 मार्च से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये 3 डेट निकल कर आ रहे हैं। एग्जैक्टली कौन सा फाइनल होता है आयोग की ओर से, ये आयोग के ऊपर निर्भर है। जब तक आयोग ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी कर देती, तब तक ये कन्फ्यूजन बरकरार रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी, अपनी ओर से जो कमी है, जो भी दिक्कत है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। शारीरिक परीक्षा को लेकर आप अपनी ओर से कमी ना करें। आप ये ना सोचें कि ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही शारीरिक परीक्षा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको तैयार रहना है और उतना ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।